अरहंत अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में दिगंबर मान्यताओं में दिगंबर आचार्यों ने इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है कि अरहंत अवस्था आने पर यानी केवल ज्ञान होने पर किसी भी तरह का उन्हें भोजन आवश्यक नहीं होता। किसी भी तरह का मतलब 4 प्रकार के जो आहार हैं मनुष्य और त्रियंचों के शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं, अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम, औदारिक शरीर में जिनकी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे आहार की आवश्यकता केवल ज्ञानियों को अरहंत अवस्था में नहीं होती। आप फिर कहोगे उनका शरीर तो है, पर शरीर कैसे चलता होगा? शरीर जिनका नहीं है, ऐसे सिद्ध भगवान को जरूरत ना पड़े तो ना पड़े। जिनका शरीर है तो शरीर को ईंधन की जरूरत भी तो पड़ेगी ना। तो जैसे हमारे तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है, वैसे केवल ज्ञानी को भी शरीर के लिए चलाने को भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा कोई तर्क दे सकता है, पर सामान्य शरीरों में और अरहंत अवस्था में परम औदारिक शरीर के लिए जो विशेषताएं प्राप्त हो गई, उसमें कबलाहार की जरूरत नहीं है। कर्म की वर्गनाएं तो निरंतर आएंगी, कर्म की वर्गनाएं अभी रुकेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मन वचन काय योग है और योग का प्रत्यय भी कर्म का आश्रय कराता है। वह योग का प्रत्यय कर्म की वर्गनाओं को ग्रहण करता है। विशिष्ट वर्गनाएं परम औदारिक शरीर को मिलती रहती हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने सठखंडागम सूत्रों की टीका लिखते हुए धवल ग्रंथ में बहुत अच्छा उल्लेख किया है। प्रशस्त अतिशय पुण्यवती मधुर पौष्टिक ऐसी विशेष पुद्गल की वर्गनाएं उन केवली अरहंत भगवंतों को भी उनके योग के कारण आती रहती हैं। उन वर्गनाओं से ही उनके शरीर की स्थिति बनी रहती है। उन्हें सामान्य साधारण व्यक्तियों जैसे कबल आहार की जरूरत नहीं पड़ती। कबल किसे कहते हैं? ग्रास बना करके जो भोजन ग्रहण किया जाए उसको कबल कहते हैं। कबलाहार के 4 भेद हैं, अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम। और इन चारों प्रकार के आहारों के त्याग को ही यथार्थ में रात्रि भोजन का त्याग माना गया है। जो श्रेष्ठतम रात्रि भोजन का त्याग है उसमें चारों प्रकार के आहारों का त्याग होता है। जैसे आपने निर्जल उपवास किया तो उपवास के आगे क्या लगाया आपने? निर्जल। निर्गतः जलः इति निर्जलः, जल भी जिसमें से निकल गया है ऐसा निर्जल उपवास किया। मतलब उस दिन आप जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। जल सबसे अंत में आता है। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम, त्याग के क्रम में अन्न का त्याग पहले कराया जाता है, खाद्य का त्याग कराया जाता है, लेह का त्याग कराया जाता है और अंत में पेय पानक
और लास्ट में केवल शुद्ध जल जो प्रासुक लेता था उसका भी त्याग करा दिया जाता। अंत में जल का त्याग कराया जाता। हम जल का त्याग करे देते लेकिन अन्न का त्याग नहीं करेंगे। हम जल का त्याग करे देते लेकिन खाद्य का त्याग नहीं करेंगे, विधि बिगड़ जाएगी, विधि बिगड़ जाएगी। संलेखना की विधियों में क्रमशः त्याग कराए जाते हैं। अंत में जल का भी त्याग करा के फिर उसे तत्व ज्ञान, ज्ञानामृत, बस इतना ही उसको रखा जाता है। भावनाएं ये उसके लिए दिया जाता है। तो सामान्य जनों को तो 4 प्रकार के आहारों की जरूरत उनको अपने शरीर को चलाने के लिए पड़ती है, लेकिन केवल ज्ञान हो गया तो ऐसी अरहंत अवस्था में फिर 4 प्रकार के आहारों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी जितना उनका आयु कर्म है वह बिना किसी उदीर्णा के भी आयु कर्म का पूरा उपभोग करते हैं, यानी पूर्ण रूप से आयु कर्म उनका फल देकर के ही जाता है। उसमें उदीर्णा की कोई भी गुंजाइश नहीं, बिना आहार किए भी। सामान्य जन को आहार पानी ना मिले, केवल ज्ञानियों के लिए केवल ज्ञान होने के बाद किसी भी तरह के आहार की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह के आहार की जरूरत नहीं पड़ती। बिना किसी भोजन के, जैसा मनुष्य त्रियंचों का कबलाहर हो तो उसके बिना भी उनका शरीर औदारिक से परमौदारिक हो जाता है, स्फटिक की तरह निर्मल हो जाता है, निगोदिया जीव राशि निकल जाती है और विशेष विशेष साता वेदिनी के रूप में योग प्रत्यय के कारण पुद्गल की सुष्टु सुष्टु मधुरम मधुरम वर्गनाएं आती हैं, जिनके कारण 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का समय यदि छोड़ दिया जाए तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम पूर्व कोटि काल तक भी ये शरीर बिना भोजन के केवली भगवान का टिक सकता है। फूलों से मुस्कान है मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।